हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे बजट डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर स्टॉक्स के बारे में। अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो ऐसा बजट देखना चाहती है कि जो पिछले 100 साल में नहीं देखा हो किसी ने। तो अब ये बजट में आखिर होगा क्या, और अगर वाकई में ऐसा बजट आता है जो कि 100 साल में नहीं देखा हो किसी ने, तो ये इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसी के लिए आज मैंने एक वीडियो बनाया कि अगर ये ऐसा वीडियो आया तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं एज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, वी विल सी 3 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट्स। हम लोग ये भी देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन बजट का के बारे में कैसा होता है और बजट का इम्पैक्ट वेरियस सेक्टर्स और स्टॉक्स के ऊपर क्या होता है। And finally, we will prepare a day trading strategy especially for budget. So let's start with the 3 things that are most important to make money in the markets. तो आपको क्या 3 चीज़ें चाहिए मार्केट में पैसा बनाने के लिए। So either you be the first one to trade or take the initiative. तो जैसे हमने सुना है कि the first mover advantage, तो मार्केट में जो सबसे पहले मूव लेता है, जो सबसे पहले अपनी चाल चलता है, वो ज़्यादा पैसे बना सकता है या उसके पास ज़्यादा बड़ा एडवांटेज होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि यू बी द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। अगर आप सबसे स्मार्ट है, अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं, तो देन यू कैन मेक मनी। एंड फाइनली द थर्ड थिंग विच इज़ नॉट रिकमेंडेड बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल डू इज़ चीट। तो हमने देखा है कि बहुत सारे मार्केट में स्कैम्स हुए और लोगों ने चीट करके भी पैसे बनाए, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो वो पैसा टिकता नहीं है, वो इवेंचुअली इट विल गो अवे। सो आई रिकमेंड टू फॉलो द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्ट्रैटेजी ओनली। एंड इफ़ यू आर ट्रेडिंग ऑन द बजट डे फॉर द बजट डे, तो आपको ये यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काम में लगने वाला है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको कैसे काम में आएगा। सो बेसिकली जो आज हम ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो कैसे कर सकते हो और कैसे आप अपनी मूव्स जो है वो फटाफट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो है वो मार्केट का रिएक्शन बजट के बारे में कैसा होता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है बजट को लेकर। तो पिछले 11 साल का डेटा हमने स्टडी किया है और उसमें ये देखा है कि बजट के दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है। तो अगर आप अपनी ये स्क्रीन पे फर्स्ट कॉलम देखेंगे वो है बजट डे रिटर्न्स। तो यहाँ पे हमने बजट के दिन के निफ्टी के रिटर्न्स को प्रीवियस डे से कंपेयर किया। तो अगर आप 1-2 दिन या 1-2 बजट के ईयर्स को छोड़ दे जहाँ पे बजट के दिन बहुत बड़ी मूव आ गई थी ऑन अ डे टू डे क्लोजिंग बेसिस, यू वुड फाइंड के मैक्सिमम दिनों पे या मैक्सिमम टाइम पे बजट में एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग मोटा मोटी 1-8% की रेंज में ही होती है। बट जो की थिंग यहाँ पे है वो है कि डेज रेंज। तो डेज रेंज इज़ वेरी हाई। अगर आप 11 साल का एवरेज देखेंगे तो दैट रेंज इज़ 2.5% ऑन दी इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स में इतनी बड़ी रेंज है, अगर आप कुछ दिन देखेंगे तो यहाँ पे 3-4% के आसपास की भी रेंज दिखी है। तो अगर इंडेक्स में इतनी 2.5 से 3-4% की अगर रेंज दिखती है तो इसका मतलब स्टॉक्स में तो इससे भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। तो वॉलेटिलिटी इज़ अ ट्रेडर्स फ्रेंड। अगर वॉलेटिलिटी बाज़ार में नहीं होगी तो ट्रेडर के पास ऊपर या नीचे कुछ भी करने का चांस नहीं रहेगा, बेचने का भी चांस नहीं रहेगा और ख़रीदने का भी चांस नहीं रहेगा। तो वॉलेटिलिटी इज़ द ट्रेडर्स फ्रेंड, बट यू शुड नो हाउ टू कैप्चर दैट वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बजट के दिन पे मार्केट में जो निफ्टी की रेंज है वो काफ़ी हाई है और उसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए। तो इसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है समझनी है वो है कि बजट में जो भी पॉलिसीज़ अनाउंस होती है उसका वेरियस सेक्टर्स और स्टॉक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है और कैसे इम्पैक्ट आता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि बहुत सारे सेक्टर्स पे जो सरकार जिस पे नीतियाँ बनाती है, पॉलिसीज़ और स्कीम्स लाती है बजट में, वो हमने कवर की है अपने इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है कि वी हैव सीन अभी हाल ही में हम एक पेंडेमिक से गुज़र चुके हैं और हमारे
कंट्री में हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी महत्व का है और सरकार भी हेल्थ केयर सेक्टर पे काफ़ी फोकस रखती है और यहाँ पे एलोकेशन भी होता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि ओवर अ पीरियड सरकार अपना जो एलोकेशन है वो बढ़ाती जाती है और अब जहाँ पे वी हैव गॉन थ्रू अ पैंडेमिक, यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कंट्री को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शायद इस बार के बजट में हेल्थ केयर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस रहेगा और ज़्यादा एलोकेशन रहेगा। तो हेल्थ केयर स्टॉक्स पे हमें फोकस रखना चाहिए। तो जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर लालपत लैब्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी हॉस्पिटल कंपनीज़ है और डायग्नोस्टिक्स कंपनीज़ है जो कि फोकस में रह सकती है। तो आपको इन सारी कंपनीज़ पे ध्यान रखना है, इन सारी कंपनीज़ को आपको नज़र में रखना है। तो इसके अलावा फार्मा कंपनीज़ भी है। इंडिया में फार्मा कंपनीज़ बहुत सारी है, लिस्टेड है, तकरीबन 70 से 80 फार्मा कंपनीज़ लिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी है, बट यू हैव टू फोकस ऑन द टॉप 5। तो ये हमने स्क्रीन पे टॉप 5 कंपनीज़ जो इंडिया में है वो डाली है, तो आप इन पे नज़र रख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अ कंट्री एट दिस मोमेंट। एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट बहुत ही स्पेंडिंग करती है और इसका इम्पैक्ट कंपनीज और सेक्टर्स पे भी आता है। अनफॉर्चुनेटली देयर आरंट मेनी लिस्टेड एजुकेशनल सेक्टर कंपनीज, बट फिर भी अगर सरकार कुछ अलग ही लेके आती है, कुछ अलग नीतियाँ लेके आती है, तो इन कंपनीज पे काफ़ी सारा इम्पैक्ट आ सकता है। हाल ही में हमने देखा था कि एपटेक में 20% की सर्किट भी लगी थी। तो ये जो बजट के आसपास इन सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, तो आपको ये सारे स्टॉक्स को नज़र में रखना है। इसके बाद आता है डिफेंस। डिफेंस सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व का है, खास करके जब हमारे नेबर्स हम पर दबाव बनाते हैं या एक इनकी जो कूटनीति और राजनीति है कि दबाव बनाए हम पर चाइना और पाकिस्तान। तो ऐसे माहौल में डिफेंस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और यहाँ पे एलोकेशन भी रहता है। तो डिफेंस सेक्टर में कंपनीज़ हैं जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इन्हें अभी फाइटर जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है। तो ऐसी कंपनीज़ है जो फोकस में रह सकती है, जिनका कामकाज डिफेंस है। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने डिफेंस कंपनीज़ सारी जो बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज़ है उसे लिस्ट डाउन किया है। इसके बाद आता है रेलवेज़ जो हाल ही में कोविड पैंडेमिक में रेलवेज़ पे काफ़ी बुरा असर पड़ा था। रेलवेज़ जो कि हमारे देश की लाइफलाइन है वो ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। मुंबई की लोकल ट्रेनें भी बंद हो गई थी। तो ऐसे माहौल में रेलवेज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इनका नुकसान रिकवर हो या इन्हें एक सपोर्ट मिले। तो रेलवेज़ पे भी पिछले 2 साल गवर्नमेंट का एलोकेशन पिछले 2019 और 20 में और 20-21 में 1,60,000 करोड़ के करीब का ही एलोकेशन था। इस बार अगर एलोकेशन बढ़ता है और कुछ पॉलिसीज़ वैसी आती है जो कि रेलवे स्टॉक्स को बेनिफिट कर सकती है, तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो रेलवे सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज़ है जैसे कि कॉनकोर, IRCTC, राइट्स, अभी हाल ही में एक IRFC में भी लिस्टिंग होनी है। तो ये सारे स्टॉक्स है जो कि रडार पे होने चाहिए। इसके बाद आता है रोड्स एंड हाईवेज। तो रोड्स एंड हाईवेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर और फोकस एरिया फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट। राइट फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयीज डेज, जब उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तभी से रोड्स एंड हाईवेज इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेक्टर और फोकस एरिया फॉर द गवर्नमेंट। तो इस एरिया में भी आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे कौन सी कंपनीज़ है, तो GMR इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉन, KNR कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनीज़ है जो कि आप रडार में रख सकते हो। ये सारी कंपनीज़ अगर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेती है रोड सेक्टर से रिलेटेड, तो इन सारी कंपनीज़ पे भी अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। फिर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। आपने देखा है कि हाल ही में फार्मर्स काफ़ी सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शायद गवर्नमेंट की नज़र में रहेगा कुछ के इनको भी बजट में अच्छा खासा एलोकेशन मिले फार्म सेक्टर को और फार्मर्स को कुछ राहत मिले या कुछ इनको इंसेंटिव्स मिले।
तो इससे रिलेटेड कंपनीज है, जैसे कि फर्टिलाइज़र कंपनीज हो गई, पेस्टिसाइड कंपनीज हो गई, ये सारी कंपनीज को बहुत सारा बेनिफिट अगर मिले तो इनमें एक अच्छा खासा ट्रेंड हम डेवलप होता हुआ देख सकते हैं। तो इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए, जैसे कि यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, बेयर क्रॉप साइंस, डीसीएम श्रीराम, भारत रसायन, ये सारी कंपनीज आपके रडार में होनी चाहिए। फिर आता है सबसे महत्व का चीज़, जो कि हर कोई सैलरीड क्लास वाला एम्प्लॉई जो पर्सन है वो नज़र रखता है। अगर कुछ और देखे ना देखे, सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि टैक्स कितना कम हुआ। जी हाँ, ये टैक्स ही है जो कि सबको परेशान करता है और हर कोई चाहता है कि टैक्स कम हो। अगर टैक्स कम होता है तो इसका सीधा सीधा असर आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे पड़ता है। अगर टैक्स कम हुआ तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, और अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो आपके पास खर्चा करने के लिए पैसे आपके पास जेब में ज़्यादा रहेंगे, और ये स्पेंडिंग ही है जो कि इकॉनमी को बूस्ट करेगी। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि इकॉनमी को बूस्ट मिले, और अगर ये बूस्ट, जैसे कि सितंबर 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने कॉर्पोरेट्स को बूस्ट दिया था बाय कटिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, इस बार कोविड पेंडेमिक में सैलरीड क्लास पे काफ़ी कुछ असर पड़ा है, और शायद ऐसा अगर निर्मला सीतारमण जी इन पे फोकस करे और टैक्स रेट्स में कुछ रियायतें दे तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा असर एफएमसीजी कंपनीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज पे पड़ेगा। तो अगर आपकी जेब में ज़्यादा पैसे हैं तो आप जाके खाने पीने की चीज़ों पे खर्चा करेंगे, घर में जो ज़रूरी सामान है उस पे खर्चा करेंगे, तो ये इसका सीधा सीधा असर एफएमसीजी कंपनीज पे पड़ेगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंपनीज आपके फोकस में रहनी चाहिए। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वर्लपूल, वोल्टास, डिक्सन जो कि मोबाइल फ़ोन्स बनाती है, जैसे ही अगर आपकी जेब में ज़्यादा पैसा रहा तो हर कोई आजकल अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करने लग जाता है। तो ये सारी कंपनीज़ हैं जिन पे फोकस रहना चाहिए, जिस पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। इसके अलावा एक सेक्टर है कि जो काफ़ी कुछ झेलता है स्पेशली इन बजट। तो बजट में कौन सा सेक्टर है कि जो नेगेटिव लाइट में रहता है, तो वो है सिन स्टॉक्स। अब सिन स्टॉक्स माने कि अल्कोहल और सिगरेट्स। तो बीजेपी गवर्नमेंट का खासकर ये रवैया रहा है कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी इन दोनों चीज़ों पे हमेशा बढ़ा दी है, और इसका सीधा सीधा नेगेटिव असर ये अल्कोहल और सिगरेट कंपनीज़ पे पड़ा है। तो अगर ये जो सरकार ने जो भी स्पेंडिंग की है और सरकार की फिस्कल डेफिसिट में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है इन अल्कोहल एंड सिगरेट कंपनीज, तो ये इनके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो ये इन दोनों कंपनीज को रडार, और इन दोनों सेक्टर्स की कंपनीज को रडार में रख सकते हैं। तो जैसे अल्कोहल कंपनीज में यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, रेडिको खैतान, और बाकी दो कंपनीज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो होगी। और सिगरेट्स में आईटीसी इज़ द लीडर, वीएसटी इंडस्ट्रीज, गॉडफ्री फिलिप्स, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर कंपनीज। तो इन कंपनीज को आप रडार पे रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फिर इन सब चीज़ों के अलावा सरकार का एक फोकस ये भी रहता है कि जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, वो उसमें से पहला है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस। ऑटो कंपनीज भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट देती है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ इन दो सेक्टर्स, जिसमें पहला एक ऑटो है और दूसरा है रियल एस्टेट, इन दो सेक्टर्स में जो भी पॉलिसीज़ या नीति नियम बनाती है उससे एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ ऑटो सेक्टर, एंड ऑटो सेक्टर्स में मारुति, बजाज, हीरो, आइशर, ये सारी बहुत सारी कंपनीज है कि जो आप रडार में रख सकते हो। अब आते हैं रियल एस्टेट सेक्टर पे। तो रियल एस्टेट भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर। तो अगर एक आदमी जब घर खरीदता है तो ना कि वो घर बनाने वाले जो मज़दूर है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग एक्सेसरीज़ भी वो आदमी घर के लिए ख़रीदेगा, जैसे टाइल्स हो गया, पेंट हो गया, दूसरे छोटे मोटे साधन हो गए। तो इन सब चीज़ों से इकॉनमी को पूरा बूस्ट मिलता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट का फोकस
ऑटोज़ और रियल एस्टेट, ये दोनों चीज़ों पे रहता ही है। और इनसे रिलेटेड कंपनीज़ आती है कि एक है होम लोन कंपनीज़ और दूसरी हो गई रियल एस्टेट कंपनीज़। तो इन दोनों कंपनीज़ में जो टॉप लीडर्स है उन पे आप नज़र रख सकते हो। फिर आता है इकॉनमी का बैकबोन, जो कि है कैपिटल गुड्स एंड पावर सेक्टर। अगर इकॉनमी एक कार या मशीन है तो उस मशीन के जो चक्के, जो गियर्स है, वो है कैपिटल गुड्स एंड पावर सेक्टर की कंपनी। विदाउट पावर देयर इज़ नथिंग, यू कैन नॉट बूस्ट एन इकॉनमी विदाउट पावर, या एक इकॉनमी पावर और कैपिटल गुड्स के बिना नहीं चल सकती। तो इसमें लीडर्स है L&T, अडानी पावर, अडानी ग्रुप की कंपनीज, पावर ग्रिड, सीमेंस, NTPC। तो इन सारी चीज़ें या इन सारी कंपनीज पे फोकस रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो सरकार का पहले से ही डिजिटल पे काफ़ी सारा फोकस रहा है। हालांकि सरकार का डिजिटल इंडिया जो कैंपेन या पॉलिसी है उस पे एलोकेशन काफ़ी लिमिटेड है, 3,500-4 हज़ार करोड़ के आसपास का ही है। बट एक सरकार का जो पॉलिसी या एक व्यू है, लंबे अवधि का जो व्यू है, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिजिटल हो और डिजिटल की तरफ आगे बढ़े। तो इसका सीधा सीधा असर IT कंपनीज पे भी पड़ सकता है। तो अब ये हो गए सारे के सारे सेक्टर्स जिनका बजट से काफ़ी कुछ कनेक्शन है और काफ़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं? जब हमने ये सारे सेक्टर स्टडी कर लिए और बजट से कैसे ये हर एक सेक्टर रिलेटेड है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? वी शुड प्रिपेयर अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्पेशली फॉर द बजट डे। तो हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? तो इसके कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि यू हैव टू रीड द सैमकोस बजट गाइड थरली। तो अगर आप सैमको के कस्टमर हैं तो आपको ये बजट गाइड ऑलरेडी मिल चुकी होगी। और इस बजट गाइड में हमने ये सारे सेक्टर्स जो अभी मैंने आपसे बात की है वो तो कवर किए ही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कवर की है। जैसे कि एक हो गया बजट का बेसिक इन्फॉर्मेशन, के बजट कब बना, कैसे बना, उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहला बजट किसने दिया था, सबसे लंबा बजट स्पीच किसका था। ये हो गई बजट की ट्रिविया। इसके अलावा हो गए बजट में बहुत सारे महत्व के जो नंबर्स है, तो उसमें से एक है फिस्कल डेफिसिट, एक है जो गवर्नमेंट का डेट प्रोग्राम है, दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो ये चीज़ें क्या है, कैसे इम्पैक्ट होता है और कौन सी कंपनीज इनसे अफेक्ट करती है। तो हमने बजट के ट्रिविया, बजट की बेसिक इन्फॉर्मेशन, बजट के नंबर्स जो आपको फोकस में रखने चाहिए, और बजट में मार्केट्स पे कैसे इम्पैक्ट आता है, सेक्टर्स पे कैसे इम्पैक्ट आता है, स्टॉक्स पे कैसे इम्पैक्ट आता है। तो ये 3 चीज़ें हमने हमारी बजट गाइड में कवर की है। तो आपको फर्स्ट चीज़ ये करनी है कि आपको ये बजट गाइड आपके मेल बॉक्स में ऑलरेडी आ गई होगी। अगर आप सैमको के कस्टमर हैं तो आपको ये गाइड डाउनलोड करनी है और पढ़नी है। फिर इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से सेक्टर को फोकस में रखना चाहेंगे या कौन से सेक्टर लाइमलाइट में रह सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर कुड बी इन द लाइमलाइट। हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और पेंडेमिक में हेल्थ केयर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो हेल्थ केयर कुड बी द सेक्टर विच कुड रिमेन इन द लाइमलाइट। तो वैसे ही जैसा मैंने एक हेल्थ केयर सेक्टर चुना है, आप अपने हिसाब से कुछ 2-3 सेक्टर चुन सकते हैं जो कि लाइमलाइट में रह सकते हैं। और इन सेक्टर को चुनने के बाद आपको ये करना है कि आपको इसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स ढूंढने हैं या स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखना है जहाँ पे बड़ी अप मूव या डाउन मूव आ सकती है। तो आपको आपकी जो बाकी की सारी स्टडीज़ है वो करके रखनी है, आपको आपके लेवल्स निकाल के रखने हैं, टारगेट स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं वो निकाल के रखना है। और जब आपने ये एक छोटा सा ग्रुप ऑफ स्टॉक बना लिया है, अपने 7-8-10 स्टॉक्स जो भी बना लिए हैं, उसके बाद आपको इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डालना है और इन पे नज़र रखनी है बजट वाले दिन पे। तो जैसे ही कभी कोई अनाउंसमेंट आती है, कोई नीति या पॉलिसी के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है, तो आपको तुरंत ही इससे रिलेटेड जो स्टॉक या सेक्टर है, हमने ये स्टडी कर दी है तो आपको ये अभी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपको ये सेक्टर या स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड करना है। तो वन थिंग इज़ डेफिनेट एंड व्हाट यू मस्ट फॉलो इज़ दैट ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस। तो आपको इसमें जो आपने बेसिक ग्राउंड वर्क कर लिया, इसके बाद आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेना है। तो ये एक कंप्लीट बजट डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई।
इसमें आप अपने हिसाब से इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। इसमें आपको अपने डेफिनेटली हर एक ट्रेडर की एक अपनी अपनी स्किल और स्ट्रैटेजी होती है, तो वो अप्लाई करके एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी हमने ये पूरे वीडियो में क्या देखा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि यू मस्ट बी द फर्स्ट मूवर टू मेक मनी ऑन द बजट डे। तो बजट में जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने पहले से स्टडी की है, जो मार्केट को समझते हैं। तो आपको मेरे इस वीडियो से और हमारी बजट गाइड है उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी सारी चीज़ों को समझने के लिए। फिर हमने देखा कि वॉलेटिलिटी बजट के दिन पे काफ़ी होती है, और ये ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। वॉलेटिलिटी ऑफर्स सेवरल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू ट्रेडर्स, तो ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि सेक्टर्स और स्टॉक्स का बजट के साथ कैसे रिलेशन है, कैसे लिंक्ड है ये दोनों। और फाइनली हमने ये भी देखा कि हम एक डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो बजट के लिए स्पेशली कैसे बना सकते हैं। तो हमने सेक्टर्स देखे और उससे रिलेटेड स्टॉक्स देखे, और फिर उसके लिए हमने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बनाई है। एंड फाइनली आपको द ग्रेट इंडियन बजट गाइड भी डाउनलोड करनी है। तो अगर आप सैमको के कस्टमर हैं तो आपको ये गाइड आपके मेल बॉक्स में आ जाएगी। और अगर आप अब तक सैमको के कस्टमर्स नहीं हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सैमको के साथ अकाउंट खुलाइए। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड यू कैन गेट 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट तो मिलेगा ही, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स दोनों ही चीज़ें ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटी, करेंसी, और आप हमारे जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका भी एडवांटेज ले सकते हो। और इसके अलावा हम जो इनसाइट्स शेयर करते हैं जो काफ़ी मूल्यवान है, जो आपको मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मदद करेगी, ये भी आपको मिलेगी। तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, सो यू शुड ओपन एन अकाउंट। एंड फाइनली प्लीज़ ऑल्सो राइट इन योर कमेंट्स। इस वीडियो के नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया, आगे आप भविष्य में कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे ये भी आप हमें बताएं। इससे हम अपने वीडियोस की क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सके और आपको अच्छे से अच्छी कंटेंट मार्केट में प्रोवाइड कर सके, मार्केट के बारे में जानकारियाँ दे सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।